रक्षाबंधन का दिन होता है, सभी लोग इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मना रहे थे। वहीं दूसरी ओर मुंबई के एक कोठे पर मायूसी और निराशा छाई हुई थी। वहां पर रहने वाली लड़कियों को अपने भाइयों की याद आ रही थी। वह लड़कियां इस बात से दुखी हो रही थी और मन ही मन सोच रही थी, शायद इस जन्म में हम अपने भाई से मिल पाएंगी और उसके हाथ की कलाई पर राखी बांध पाएंगी। इस उन लड़कियों का जो काम ही ऐसा था, उन लड़कियों का पेशा ही ऐसा होता, इस बात को लेकर वह दुखी हो रही थी, मायूस हो रही थी। तभी उनके बीच में एक आशा की किरण निकल के आती है। एक शख्स अपने हाथ में कुछ मिठाई लिए हुए और कुछ रक्षाबंधन लेकर सीढ़ियों से उस कोठे के ऊपर आ रहा था और वहां आके उन लड़कियों से कहता है कि मैं यहाँ राखी बनवाने के लिए आया हूँ, आप सब मुझे राखी बांध दीजिए। इस बात को सुनकर लड़कियां हैरान हो जाती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह लड़कियां मन ही मन सोचती है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है, जो भी शख्स आता है, वो अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिए आता है, हमें लूटने खसोटने के लिए आता है, हमें नोचता है, हमसे तरह तरह की यातनाएं करता है, लेकिन ये पहला शख्स है जो हमसे राखी बंधवाने के लिए आ रहा है। अब सारी लड़कियां उस शख्स को राखी बांधना शुरू कर देती, धीरे धीरे सभी लड़कियां उस शख्स को राखी बांध देती। जब सब लड़कियां राखी बांध देती हैं, तभी वहां पर पुलिस जो है रेड मारने के लिए आ जाती है। लड़कियां घबरा जाती है, सोचती है कि शायद शख्स को पकड़ने के लिए यहाँ पे पुलिस आई है, और वह लड़कियां उस शख्स के चारों तरफ पे घेरा लगा लेती है और कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने भाई को गिरफ्तार नहीं होने देंगे यहाँ से। अब उसके बाद इस कहानी में जो होता है, इस बात की पूरी जानकारी लेने के लिए, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब पर। आज जो सच्ची घटना हम आपको बताने जा रहे हैं, मुंबई के काठपुरा का इलाका होता है। 11 अगस्त 2022 की बात होती है, रक्षाबंधन का दिन होता है। एक व्यक्ति अपने घर पे मायूस और दुखी बैठा होता है क्योंकि उसकी कोई बहन नहीं होती है। तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है, वह वहां से खड़ा होता है और दुकान पर जाकर कुछ मिठाई तुलवाता है और उसके बाद रक्षाबंधन खरीदता है और अपने जेब में, अपने बैग में 1 लाख रुपए डालकर चल देता है बहनों की तलाश में। और अपनी बहनों की तलाश उसकी पूरी होती है काठपुरा के कोठे पे जाकर। वहां पर कोठे पर वो मिठाइयां लेकर और रक्षाबंधन लेकर कोठे पर सीढ़ियों द्वारा चढ़ जाता है। वहां पर जाकर वे कोठे की मालकिन से कहता है कि मैं यहाँ पर रक्षाबंधन के लिए अपनी बहनों से राखी बंधवाने के लिए आया हूँ। तो वह कोठे की मालकिन उससे कहती है, तुम पगला गए हो, तुम कहाँ खड़े हो, तुम्हें यह पता है कि यहाँ पर जो भी लोग आता है अपने शारीरिक भूख मिटाने के लिए आता है, अपने जिस्मानी जिस्मानी हवस को मिटाने के लिए आता, तुम यहाँ पर रक्षाबंधन के लिए आए हो, राखी बंधवाने के लिए, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है भी या नहीं। तो वह शख्स कहता है कि मुझे पता है मैं कहाँ आया हूँ, फिर भी मैं यहाँ पर रक्षाबंधन के लिए आया हूँ, अपनी बहनों से राखी बंधवाने के लिए। मानता हूं तुम्हारा पैसा ये है, तुम्हारा जो भी काम है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, अपने काम को पूरी ईमानदारी से और सभी मेहनत से करते हैं, इस काम में कोई शक नहीं। अब जो कोठे की जो मालकिन होती है, उसे इस बात पर विश्वास हो जाता है, जब वह हमारे इस काम को कह रहा है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सभी लोग अपने काम को पूरी ईमानदारी से करते हैं, तो इस बात में उसे कोई नुकसान नहीं लगता। वह सारी लड़कियों को एक एक करके बुलाती है और उस शख्स को राखी बंधवाने लगती है। अब वह शख्स राखी बंधवाता है और मिठाई, इतनी सारी मिठाई तो वो खा नहीं सकता, वो एक आध मिठाई खा लेता, फिर अपनी बहनों को मिठाई खिलाता रहता है। वो राखी बंधवाता, बहनों को मिठाई खिलाता रहता है और उनको पैसे देता रहता है। इसी तरह चलता रहता है। थोड़ी देर के बाद सारी लड़कियां उस शख्स को राखी बांध देती है और उसके बाद वह शख्स कहता है, ठीक है, यहाँ की सभी लड़कियों की राखी बंध चुकी है, तो मैं किसी और जगह चलता हूँ अपनी बहनों की तलाश में और राखी बंधवाता हूँ। अगर कोई और बच्चा हो तो बुला लीजिए। तो जो कोठे की मालकिन होती है, उसके मन में लालच आ जाता है, वह अपने वर्कर से कहती है कि वहां कुछ लड़की और बची है, उनको भी ले आओ। तो वह वर्कर उन लड़कियों को बुलाने के लिए चला जाता है। इससे पीछे की कहानी मैं आपको बता देता हूँ। सन 2020 की बात हो तो मुंबई के नासिक के एक गांव से 4 लड़कियों को एक साथ उठा लिया जाता है। उसके बाद उनके घर वाले जो है पुलिस में रिपोर्ट कर देते हैं और पुलिस जो है उन लड़कियों की तलाश में इधर-उधर घूमने लगती है, लेकिन उन लड़कियों को, पुलिस को कहीं भी सुराग नहीं मिलता है। पुलिस बहुत कोशिश करती है, लेकिन पुलिस को उन लड़कियों के बारे में कोई खबर, कोई पता नहीं लगता है। उन लड़कियों में से एक लड़की का जो
पापा होता है, चाचा ताऊ जो भी हो, वो एक मंत्री के यहाँ काम करता है और मंत्री के पास रहता है। वह मंत्री से दबाव दिलाता है कि उन लड़कियों को देखा जाए। तो मंत्री के आदेश अनुसार पुलिस पर और भी ज्यादा प्रेशर होता है और भी दबाव होता है उन लड़कियों को ढूंढने के लिए। पुलिस जो है हरकत में आती है और पुलिस जो है एक शख्स को गिरफ्तार कर लेती है। उस शख्स से जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वह शख्स बताता है कि उन लड़कियों को मुंबई के कोटपुरा के कोठे पर बेच दिया है। अब जो है पुलिस कोटपुरा के इलाके में चारों तरफ घूमती है और चारों तरफ उन लड़कियों को खोजती है, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता, कोई खबर नहीं मिलती है। अब पुलिस जो है हरकत में आती है और फिर दोबारा कोशिश करती है। जो वो शख्स होता है, वो शख्स और कोई नहीं, पुलिस इंस्पेक्टर शिवाकांत होता है। तो शिवाकांत जो है अपने पुलिस वालों के साथ एक प्लान बनाता है और उस प्लान में कहता है कि रक्षाबंधन का दिन नजदीक आ रहा है। रक्षाबंधन के लिए हम सभी कोठों पर राखी बंधवाने के लिए जाएंगे। अब वह जब प्लान बनाते हैं तो कुछ इंस्पेक्टर कोठों पर रक्षाबंधन के लिए राखी बंधवाने के लिए चल देते हैं। कोई इंस्पेक्टर कहीं जाता, कोई इंस्पेक्टर कहीं जाता। अब जो इंस्पेक्टर शिवाकांत होता है, उसे भी एक ही कोठे पर जाना होता है। वह जो अपने साथ कुछ मिठाइयां और कुछ रक्षाबंधन और कुछ पैसे लेकर उस कोठे पर चला जाता है। उस कोठे पर जाता है, सीढ़ियों से चढ़ता हुआ जाता है और वहां पर जो कोठे की मालकिन होती है उससे मिलता है और कहता है कि मुझे राखी बंधवानी है यहाँ पर। तो वह जो लड़की कोठे की मालकिन होती है वह कहती है कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है या नहीं, तुम्हें होश हवास कुछ है, तुम कहाँ खड़े हो? यहाँ पर जो भी लोग आता है वो अपने सारी भूख मिटाने के लिए आता है और तुम यहाँ पर राखी बंधवाने के लिए। तो वह पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि शिवाकांत कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपनी बहनों से राखी बंधवानी है। अब जो है राखी बंधने का सिलसिला चलता है। जो बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसी बात राखी बंधने का सिलसिला चलता रहता है। सभी लड़कियां राखी बांधती रहती हैं और जब सभी की राखी कंप्लीट हो जाती है तो जो इंस्पेक्टर वो शख्स होता है, इंस्पेक्टर शिवा होता है, वो कोठे की मालकिन से कहता है कि और कोई बचा हो तो उसे बुला ली, नहीं तो मैं दूसरे कोठे पे जाता हूँ अपनी बहनों से राखी बंधवाने के लिए। उस मालकिन को भी लालच आ जाता है, वो अपने वर्कर से कहती है कि जो 7 लड़की नई आई थी उनको भी ले आ, वो भी बेचारी राखी बांध देंगे, उनको भी कुछ पैसा मिल जाएगा। अब वह वर्कर उन 7 लड़कियों को लेके आता है। उन 7 लड़कियों में से कुछ लड़की नाबालिग होती है। वे लड़कियां, सातों लड़कियां जैसे ही उस इंस्पेक्टर के हाथों पर धीरे धीरे राखी बांधती है तो इंस्पेक्टर जो है अपने किसी एक मैसेंजर के थ्रू वहां अपने पुलिस कर्मियों को एक मैसेज पहुंचा देता है कि यहाँ पे आ जा, वो लड़की मिल चुकी है। पुलिस जो है उस कोठे से आधा किलोमीटर दूर एक पुलिस स्टेशन होता है, वहां पर बैठी होती है। तभी 10 मिनट के अंदर 10-12 पुलिस कर्मी और 10-12 लेडी पुलिस कांस्टेबल उस कोठे पर आके हमला बोल देते हैं और वहां पे छापा मार देते हैं। सभी जो पुलिस जो है वहां पे आ जाती है। पुलिस को देखकर सारी लड़कियां घबरा जाती है और वह सोचने लगती है कि शायद यह पुलिस इस शख्स हमारे भाई को पकड़ने के लिए आई है। अब जो है वो भाई नहीं होता, वो तो कोई और होता, वो तो पुलिस इंस्पेक्टर शिवाकांत होता है। अब जैसे ही लड़कियों को पता लगता है कि ये लड़का भी पुलिस वाला है तो सारी लड़की घबरा के कोने में खड़ी हो जाती है। अब पुलिस जो उन 7 लड़कियों को मुंह पर कपड़ा लगाकर उन लड़कियों को कोठे से बाहर निकाल दिया जाता। उन लड़कियों को कोठे से बाहर निकालकर उन लड़कियों को में से 4 लड़की तो नासिक गांव की होती है और 3 लड़की उत्तर प्रदेश की होती है। उन तीन सातों लड़कियों को उनके घर भिजवा दिया जाता है और जो पुलिस इंस्पेक्टर शिवाकांत होते हैं वो सबसे आखिर में वहां से निकलते हैं और जब वह वहां से जा रहे होते हैं तो उनमें से एक लड़की उससे कहती है, भैया आपने हमसे राखी बंधवाई है, बहन भाई होने के नाते मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ, क्या आपका यही फर्ज बनता है, यही मिशन होता है कि उन 7 लड़की को निकाला जाए, किसी और लड़की को नहीं निकालना चाहोगे? जब वह उस लड़की की यह बात सुनता है तो इंस्पेक्टर शिवा कहता है, कोई और बहन यहाँ से निकलना चाहती है तो अभी बता दे, अभी मेरी पूरी टीम यहाँ खड़ी है, मैं उसको निकाल लूंगा। जब वह यह कहता है कि कोई बहन यहाँ से निकलना चाहती है तो वह बहन और भावुक हो जाती है, फूट फूट कर रोने लगती है। तभी 5-7 लड़कियां वहां से निकल जाती है और 5-7 लड़की निकलती है तो उनके पीछे 2-4 लड़कियां और आ जाती है। उन 2-4 लड़कियों में से एक लड़की कहती है कि भैया हम यहाँ से निकलने के बाद कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, आपने कुछ सोचा है? तो इंस्पेक्टर शिवा कहता है कि इस बात की आप चिंता मत करो, पहले यहाँ से निकलो, उसके बाद आपके लिए इसके बाद भी क्या करना है, क्या नहीं करना, आपको कहाँ भेजना है, इसके बारे में सोचा जाएगा। अब सारी लड़कियां वहां से निकल आती है और उस जो कोठे की मालकिन होती है उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। जो लड़कियां निकल के आती हैं उनको उनके हुनर के हिसाब से काम सिखाया जाता है और जैसा जैसा हुनर होता है उनको इस तरह की नौकरी दे दी जाती है।
अब उनमें से कुछ लड़कियां अपने घर चली जाती है, और जो लड़कियां काम कर रही होती है धीरे धीरे अपने घर जाती है। उनके साथ एक पुलिस वाला जाता है उनके परिवार की काउंसलिंग करने के लिए, ताकि पुलिस पुलिस वाला उनके परिवार को जाए काउंसलिंग कर लेके उनको समझा बुझा दे कि इसमें लड़कियों का कोई दोस्त नहीं, इनको अपना ले, इनको अपने घर में रखे। अब सारी लड़की धीरे धीरे अपने घर बार में चली जाती है, और कुछ लड़कियां जो है अपने काम में सेट हो जाती है। दोस्तों, इस तरह इस कहानी का अंत हो जाता है। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो इंस्पेक्टर शिवा ने किया, वो क्या उसने सही किया था? क्या भाई होने के नाते उसने उन लड़कियों के साथ जो किया, क्या उनका वो फर्ज था या नहीं था? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।